इस व्यक्ति को तो आप पहचानते ही होंगे, पहचानेंगे भी कैसे नहीं, जिसकी पहचान बनाने के लिए देश का सबसे अमीर सेठ खड़ा हो, पूरी सत्ता जिसके लिए मेहनत कर रही हो और पूरा सिस्टम जिसकी पहचान में अपनी पहचान को गिरवी रख चुका हो, उसे पहचानना तो पड़ेगा ही। नहीं पहचानेंगे तो जाएंगे कहां। इस व्यक्ति का नाम है धीरेंद्र। बहुत सारे लोग इसे बागेश्वर बाबा के नाम से भी जानते हैं। हाल फिलहाल में इसके नफरती बयानों और फ्रॉड भरी बातों यानी अंधविश्वास वाली बातों को लेकर भारत की ही एक संस्था ने एक्शन लिया है। यानी कहा गया है कि ये आदमी सरेआम अंधविश्वास फैला रहा है, विभाजनकारी बातें कर रहा है, इसकी वीडियो को डिलीट करो। पूरी कहानी आपको बताएंगे, बड़ी जबरदस्त है। आप इसके भक्त हो या नहीं, पूरा मामला सुनिएगा जरूर। वीडियो में जितना आगे बढ़ते जाएंगे आपकी खोपड़ियां चकराती जाएगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे देश का सबसे अमीर सेठ अपने नफरती चैनल के नफरती लपटझंडिसों के द्वारा तथाकथित नफरती बाबाओं को बिठाकर नफरत फैला रहा है, पूरे देश में अंधविश्वास फैला रहा है। और तो और सेठ और इसका चैनल इतना बदमाश है, इतने बड़े गुंडे हैं ये सब कि वीडियो हटाने के आदेश के बावजूद वीडियो को हटाया नहीं गया। पूरी कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से भारत की 140 करोड़ आबादी को टोपी पहनाने के लिए, उन्हें जानवर की तरह हाँकने के लिए बड़े बड़े सेठ पूरी की पूरी सत्ता बाबाओं के माध्यम से एक चक्रव्यूह बना चुके हैं और उसी चक्रव्यूह में देश की बड़ी आबादी फंसी हुई है। एक और बात, धीरेंद्र जितने भी चैनलों में प्रचार करवाने के लिए जाता है अक्सर अपने दादा के दादा यानी सन्यासी बाबा का जिक्र करता है। जिस वीडियो को डिलीट करने का फरमान आया है उस वीडियो में भी इसने सन्यासी बाबा का नाम लिया है और अपने इस सन्यासी बाबा को लेकर इस व्यक्ति ने इतना बड़ा झूठ बोला है, इतना बड़ा झूठ बोला है कि यकीन मानिए जब आपके सामने उसको एक्सपोज करूंगा तो इस वीडियो को शेयर किए बिना आप रह नहीं पाएंगे। मेरी इस तरह की वीडियोस इस तरह के नफरती लोगों के पास अक्सर पहुंच जाया करती है। डायरेक्ट तो कोई रिएक्शन नहीं होता मगर इनके भक्त तरह तरह से डराने की कोशिश जरूर करते हैं। हमारे दर्शक अक्सर पूछते हैं कि आप सत्ता से लगातार सवाल करते हैं, सत्ता की तरफ से धमकी वगैरह नहीं मिलती, लेकिन यकीन मानिए कई साल हो गए सत्ता से जुड़े हुए लोगों ने सीधे तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। मगर मैंने अपने चैनल पर अब तक जितने भी बाबाओं को एक्सपोज किया, उनके कारनामाओं पर बात की, लगभग सभी फ्रॉड बाबाओं के लोगों ने किसी न किसी रूप में डराने का प्रयास जरूर किया। अब ये सब कुछ उनके इशारे पर हुआ या उनके भक्त यूं ही बौरा गए, हमको नहीं पता। तो इन सारी बातों की परवाह किए बिना आइए आज देखते हैं कि कैसे ये व्यक्ति अपनी वाक शैली और एक्टिंग का दुरुपयोग करते हुए खुलेआम आपको मूड बना रहा है और किस तरीके से इस सेठ का चैनल ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फिलहाल धीरेंद्र की वीडियो के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है, जो आदेश आया है, वो कहां से आया है। बात करेंगे कि उस वीडियो में क्या था, किन किन मुद्दों पर बात हुई और इसके बाद देखेंगे कि अपने तथाकथित सन्यासी बाबा को लेकर धीरेंद्र ने कितना बड़ा झूठा दावा किया है। हमारे देश में समाचार प्रसारण एवं डिजिटल मानक प्राधिकरण नाम की एक संस्था है जो कि स्वतंत्र निकाय है। खुद न्यूज ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल एसोसिएशन ने ही इसे बनाया है संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए। इस प्राधिकरण ने इंद्रजीत घोरपड़े की शिकायत पर आदेश पारित किया है। यह शिकायत न्यूज 18 इंडिया चैनल पर प्रसारित बाबा बागेश्वर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नाम के शो के बारे में थी। यह शो 9 जुलाई को प्रसारित किया गया था टीवी पर और हमने जब यूट्यूब पर देखा तो यूट्यूब की तारीख 10 जुलाई 2023 थी। शिकायतकर्ता और अन्य संबंधित पक्षों को सुनने के बाद एनबीडीएसए ने कहा है कि चैनल द्वारा आमंत्रित किया गया बाबा कार्यक्रम के दौरान कई दावे कर रहा था जो कि अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। प्रसारण के दौरान बाबा हिंदू राष्ट्र और धर्म के बारे में कई बयान देता है जो कि विभाजनकारी थे। जैसे कि इस व्यक्ति ने कहा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा, मुस्लिम पुरुषों को युवा हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने और उन्हें मारने के लिए कहता है। इस तरह की बातें करता है। बाकी धीरेंद्र की भाषा कैसी है, नफरत की उल्टियां किस लेवल पर यह व्यक्ति करता है आप सब जानते ही हैं। इस संस्थान ने और भी बहुत कुछ कहा है। इस संस्था द्वारा कहे गए एक एक शब्द को जब आप सुनेंगे, किसी भी शरीफ व्यक्ति को जब सुनाई पड़ेगा तो उसकी नजरें झुक जाएंगी। क्या कुछ कहा गया है थोड़ी देर बाद सुनेंगे तब ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सजा के बारे में जानने से पहले सजा मिलने के कारण को समझना जरूरी है। लगे हाथ देखिएगा कि अंबानी सेठ का चैनल कैसे गुंडई कर रहा है, किसी और के साथ नहीं, आपके साथ। अब सबसे पहले यह देख लीजिए कि इस कार्यक्रम में धीरेंद्र और गोदी मीडिया के इस लपटझंडिस के बीच किन किन मुद्दों पर बात हुई। संक्षेप में सुनेंगे, अपने काम की बात खाली देखेंगे और इसी में मिलेगा धीरेंद्र द्वारा दादा के दादा के बारे में बोला गया भयंकर वाला झूठ, ऐसा दावा जो कि संभव ही नहीं है। कार्यक्रम की शुरुआत में धीरेंद्र नाम का यह स्वघोषित शास्त्री कहता है कि मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, महापुरुष भी नहीं हूं। मेरे दादाजी हनुमान जी के साक्षात आकार थे, महापुरुष थे, उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा है। मेरे दादा के पास बड़े बड़े अफसर बड़ी बड़ी गाड़ियों से आया करते थे। किसी की भैंस खो गई, बकरी खो गई, कोई अपनी बीमारी की समस्या लेकर हमारे गुरु बाबा के पास आता था और उनकी कृपा से सब पता चल जाता था। बाबा बता देते थे कि तुम्हारी भैंसिया यहां से इतनी दूर पर है, जाओ ले लो। और लगभग 6 मिनट के आसपास धीरेंद्र ये दावा करता है कि उसके दादा के दादा श्री सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी को प्रकट किया था और प्रकट होने के बाद हनुमान जी ने कहा था कि जाओ अब इस धाम पर जो भी आएगा वो झोली भर के जाएगा। मैं जो कर रहा हूं वो नया नहीं है, हमारी परंपरा है लोगों के विचार बताना, समाधान बताना। दादा गुरुजी के जो दादाजी थे श्री सन्यासी बाबा, जिनका हम जयकारा लगाते हैं, उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी को प्रकट किया था। हनुमान जी ने प्रकट होकर कहा था साक्षात्कार करवा के करके कि जाओ इस धाम पर अब जो भी आएगा
वो झोली भरकर लेकर जाएगा। धीरेन्द्र की जबान से आप ये बात अक्सर सुनते होंगे। लगातार वो अपने दादा के दादा सन्यासी बाबा की बात करता है और यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री ये दावा कर रहा है कि उसके दादा के दादा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी को प्रकट कर लिया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हनुमान चालीसा को एक बार पढ़ने में समय कितना लगता है। यदि आप गूगल से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10-15 मिनट का समय लगता है। गूगल के अनुसार हनुमान चालीसा पढ़ने में 10-15 मिनट का समय लग ही जाता है। तो अगर हम खाली 10 मिनट का भी मान लें तो 1.25 करोड़ चालीसा का जाप करने के लिए 237 साल से अधिक का समय चाहिए। ये गणित बड़ी आसान है। आप 1.25 करोड़ में 10 का गुणा करें तो टोटल मिनट आ जाएगा, फिर 60 से भाग करेंगे तो घंटे में समय मिल जाएगा, फिर 24 से भाग करेंगे तो दिनों की संख्या मिल जाएगी, फिर 365 से भाग करेंगे तो वर्ष मिल जाएगा। यदि हम 10 मिनट का समय मानते हैं तो 1.25 करोड़ बार चालीसा पढ़ने के लिए 237 साल से भी ज्यादा यानी मोटा मोटी 238 वर्षों की जरूरत होती है अगर आप लगातार चालीसा पढ़ते रहे। लेकिन तभी मेरे दिमाग में आया कि कायदे से पढ़ने में यानी गा के पढ़ने में हो सकता है 10 मिनट लगता हो, किसी को कंठस्थ हो तो वो जल्दी जल्दी पढ़ ले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, तो वो 5 मिनट में ही खत्म कर सकता है। तो हमने सोचा क्यों ना 5 मिनट का ही हिसाब जोड़ ले। तो 5 मिनट का समय लगाने पर भी हमें 118 वर्षों की जरूरत होती है। फिर हमें लगा कि हो सकता है बढ़ते प्रकांड रहे हों और तेजी से पढ़ लेते हो, मने मन पढ़ लेते हो, 2.5 मिनट में ही पढ़ लेते होंगे। तो हमने 2.5 मिनट का भी हिसाब निकाला। 2.5 मिनट में भी अगर पढ़ लेते हैं तो कम से कम 60 साल लगातार पढ़ना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि धीरेन्द्र के दादा कितने साल जीवित रहे कि उन्होंने 60 साल लगातार हनुमान चालीसा पढ़ा 1.25 करोड़ बार। क्या उनके जीवन में और कोई काम नहीं था? पैदा होते ही बोले कि लाओ भैया हनुमान चालीसा लाओ, हम बैठ के पढ़ेंगे, और पढ़ते पढ़ते 60 साल गुजार दिया। क्या उन्होंने अपने जीवन में और कुछ भी नहीं किया? और यदि कुछ भी नहीं किया तो धीरेन्द्र कहां से आ गए? इनका परिवार कहां से आ गया? जाहिर सी बात है पारिवारिक आदमी थे। इस दावे को क्या माना जाए? क्या ये किसी भी रूप में आपको संभव लगता है कि कोई व्यक्ति इतने सालों तक चालीसा पढ़ता रहे, वो भी जिसका अपना परिवार हो, घर बार हो? इस पर्दाफाश पर आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आगे सुनिए धीरेन्द्र का आगे का दावा क्या है। ये व्यक्ति कहता है कि ये कोई जादू नहीं है, ये परंपरा है। जो पर्चे पर लिख जाता है गुरु कृपा से यथार्थ हो जाता है, यानी जो सच होता है वो नहीं लिखा जाता है, जो लिख देते हैं वही सच हो जाता है। अपनी बात में दम लाने के लिए ये व्यक्ति रामायण लिखने वाले वाल्मीकि का उदाहरण देता है और तो और अपने बारे में सरासर बकवास दावा करते हुए कहता है कि मैं स्कूल में पढ़ता था तो सभी सहपाठियों का रिजल्ट बता देता था जो आने वाला है। सब पूछते थे कि बताओ हमारा कितना परसेंट आएगा, मैं बोल देता था कि तुम्हारा 55% बन रहा है, मेहनत करो 60% बन जाएगा। शिक्षक कहते थे कि स्कूल मत आया करो, प्रिंसिपल भी बोलते थे कि स्कूल मत आया करो, तुम्हारा नाम नहीं कटेगा। क्योंकि मैं स्कूल जाता था तो कई क्लास के बच्चे इकट्ठा हो जाते थे, लगते थे हाथ दिखाने। यहीं पर यह व्यक्ति बोल रहा है कि अगर हम पढ़ लिए होते तो आज यहां ना बैठे होते। अब सोचिए, क्या यह शिक्षा के खिलाफ माहौल बनाने जैसी बात नहीं है? वैसे भी जब लोग अशिक्षित होंगे तभी तो इनके जैसों की दुकान चलेगी। और भारत में तो बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए लोग भी स्वघोषित बाबाओं के चरणों में जाके लौट जाते हैं, तो अनपढ़ों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? इसके बाद अंबानी के चैनल का ये नफरती एंकर पूछता है कि क्वेश्चन पेपर आपको पता चल जाता था? तो धीरेन्द्र कहता है कि अपने लिए कभी भी इन चीजों का, इन शक्तियों का या फिर जो भी है उसका प्रयोग नहीं किया और किसी की इच्छा के बिना उसके बारे में जानना हमारी सिद्धि के प्रोटोकॉल में नहीं है। और आगे धीरेन्द्र खुद ही अपनी जबान से यह भी कह रहा है कि हमारे यहाँ एक जिला है पन्ना, वहां हीरा मिलता है। शुरुआत में हमने भी अपनी सिद्धि का प्रयोग करते हुए 2-4 खेल किए, बाद में गुरुजी ने मना कर दिया, कहा कि उचित नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पास हीरे की जानकारी पूछने आते थे, हम बता देते थे, लोगों को हीरा मिलने लगा, मिल गया, लोग हमको खदानों तक ले जाने लगे, कईयों को हीरा मिला, प्रचार हो गया। यानी धीरेन्द्र टीवी पर बैठकर पूरे देश के सामने यह दावा करता है कि वो कोयले की खदान में हीरे का पता बता सकता है और बताता भी है, बताया भी है और हीरा मिल भी जाता है। इस व्यक्ति ने खुलेआम यह भी दावा किया कि हम भी जाकर ले आए थे, छोटे छोटे थे, उस भूमि ने हमारा सम्मान किया था। एक 15,000 में बिका, एक 27,000 में बिका, लेकिन जब गुरुजी ने मना कर दिया तो हमने पूरा पैसा 52-53,000 जो भी था वो बेटी की शादी में लगा दिया। अब 15,000 और 27,000 को मिलाकर 52-53,000 कैसे हो जाता है ये हमको नहीं पता। वैसे यहाँ एक सवाल और पैदा होता है, जमीन के भीतर से तेल निकालने के लिए और तेल का पता लगाने के लिए दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों करोड़ों डॉलर फूंक देती हैं। क्यों न धीरेन्द्र शास्त्री को थोड़े पैसे में अपने यहाँ बुलाएं और तेल का पता लगाएं, करोड़ों अरबों खरबों कमाएं। आगे धीरेन्द्र नरेंद्र की भाषा बोलते हुए नजर आता है कि हमारा बचपन अभाव में बीता, यानी गरीब थे, हम बहुत गरीब थे। नरेंद्र कहते हैं कि मेरी माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी और धीरेन्द्र कहते हैं कि मेरा भी छोटा मोटा सपना था कि माँ के लिए छोटा सा मकान बने, खाने पीने की उत्तम व्यवस्था हो, बाकी तामझाम। जींस टी शर्ट को पाश्चात्य संस्कृति बताने वाले धीरेन्द्र अपने परिवार के लोगों को जींस टी शर्ट पहनने से रोक नहीं पाए। सोशल मीडिया पर इस व्यक्ति के भाई की कई तस्वीरें उपलब्ध हैं जिनमें वो पाश्चात्य कपड़ों को पहना हुआ नजर आता है। वैसे भाई की बात क्या करें, बड़ा कुख्यात है, मगर दावा है कि सनातन को आगे बढ़ाना है और सनातन संस्कृति के कपड़े पहनने हैं। अब यदि सनातन संस्कृति के कपड़ों की बात करें तो हमने जहां तक सुना है सिलाई कटाई तो होती नहीं थी, धोती लपेट के ही लोग रहते थे। बाकी धीरेन्द्र के कपड़ों के क्या ही कहने, अपने मुंह मियां मिट्टू बनने की बहुत सारी बातें ये व्यक्ति सरेआम कर रहा है। मगर शर्म की बात यह है कि अंबानी सेठ का ये नफरती एंकर ऐसा कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता जो कि कोई सड़क छाप आदमी, कोई सामान्य आदमी भी कर सकता है। जो मूड से मूड होगा वो भी कर सकता है, लेकिन ये आदमी बिल्कुल सवाल नहीं करता। और ये इस बात की सिद्धि है कि ये कोई इंटरव्यू नहीं बल्कि प्रचार है, पेड प्रचार है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नफरती एंकर मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, मुझसे ज्यादा डिग्रियां होंगी, मुझसे ज्यादा ट्रेनिंग लिया होगा, मेरी जितनी उम्र है उससे ज्यादा ये चैनलों में काम कर चुके होंगे महाशय। मगर फिर भी इनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि उनके सामने बैठकर ये व्यक्ति कितने
इतने बड़े बड़े झूठ फैला रहा है, अंधविश्वास की बातें कर रहा है। इसी कार्यक्रम में यही दोनों कह रहे हैं कि धर्म धंधा नहीं है, जबकि दोनों का धंधा धर्म के आधार पर ही इस कार्यक्रम में चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इनके धंधे का कोई धर्म नहीं है। आप यदि देखेंगे तो न्यूज 18 नाम के इस चैनल में आए दिन अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली चीजें प्रस्तुत की जाती हैं। आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी जो इस लोक से अलग दुनिया में लेकर जाएंगी, जिसका धरातल से आपसे कोई लेना देना नहीं होगा। नरेंद्र की तरह धीरेंद्र भी 18-18 घंटे काम करने का दावा करता है, जो कि सतत कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। व्यक्ति पगला जाएगा, मर जाएगा। हाँ, यदि कोई परम योगी हो तो बात अलग है, मगर जो परम योगी होगा वो नफरती नहीं हो सकता, वो बड़बोला नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो बरगला नहीं सकता, वो ठग नहीं सकता, वो अंधविश्वास नहीं फैला सकता, वो बांटने की बात नहीं कर सकता, वो न्यूज के नाम पर अपना प्रचार नहीं करवा सकता। दुनिया के सुखों दुखों का असर जिसके ऊपर होता है वो योगी नहीं हो सकता। बहरहाल आगे इसी कार्यक्रम में धीरेंद्र ताल ठोक कर कह रहे हैं कि भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा, जैसे भारत इनकी बपौती हो। यह व्यक्ति खुलेआम ये भी दावा कर रहा है कि चुनाव परिणामों को लेकर भी ये भविष्यवाणी कर सकता है, यानी पहले ही बता सकता है कि चुनाव परिणाम क्या होंगे। हर जगह से हाथ खड़े हो जाएं तब इनके पास आए, यहाँ समाधान मिल जाएगा। कुछ लोग चाबी ढूंढने आ जाते हैं, कहते हैं कि मेरी चाबी गुम गई। बताइए, हनुमान जी के पास यही काम है, चाबी ढूंढेंगे बैठ के। अब सवाल यह है कि जब तुम्हारी हनुमान जी के ऊपर इतनी चलती है कि तुम उनसे सरेआम मंच पर महिलाओं के अवैध संबंध का खुलासा करवा लेते हो, तो फिर चाबी ढूंढने में क्या दिक्कत है। धीरेंद्र यह भी दावा करता है कि जब तक ओपिनियन पोल से काम चल रहा है तब तक चलाइए, जब काम न चले तो हमारे दरवाजे खुले हैं, आ जाइए। यानी ओपिनियन पोल की जरूरत नहीं है, धीरेंद्र खुद ही सारे ओपिनियन पोल एकदम सटीक अपने दादा के दादा से पूछकर बता सकते हैं। अब यह मत कहिएगा कि न्यूज 18 वालों ने यह बात नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं बताई। मामला तो पिछले साल का है, अगर उनको बता दिया होता तो समय रहते नरेंद्र मोदी कोई जुगाड़ बनाते, 240 पर न अटक जाते, नीतीश और नायडू की बैसाखी लेकर न चलनी पड़ती। बहरहाल हम सब जानते हैं कि ये सारी बातें कोरी बकवास हैं, लोगों को ठगने, बेवकूफ बनाने और अपनी जेब भरने का पूरा सिस्टम है। धर्म के नाम पर खुला धंधा है, फ्रॉड का इससे बढ़िया नमूना कुछ हो नहीं सकता। अपनी स्क्रीन पर देखिए, लाइव लॉ की यह खबर है 7 नवंबर 2024 की। इसमें बताया गया है कि 4 नवंबर को टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड को एनबीडीएसए द्वारा निर्देश दिया गया कि वो अपने चैनल न्यूज 18 और यूट्यूब से धीरेंद्र शास्त्री, जिन्हें बाबा बागेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, का वीडियो साक्षात्कार 7 दिन के भीतर हटा दे, क्योंकि इस वीडियो में धीरेंद्र ने अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले कई दावे किए हैं, हिंदू राष्ट्र और धर्म के बारे में ऐसे बयान दिए हैं जो विभाजनकारी प्रकृति के थे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 4 नवंबर को यह आदेश दिया गया और हम ये वीडियो 12 नवंबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हो सकता है आप तक बाद में पहुंचे, और जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी तब तक न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल से ये वीडियो हटाया नहीं गया था। यूट्यूब से वीडियो डिलीट करने में अधिकतम 15 से 20 सेकंड का वक्त लगता है। एनबीडीएसए ने 7 दिन का वक्त दिया, मगर इसके बाद भी अंबानी सेठ का ये चैनल, इसकी गुंडाई देखिए, 7 दिन गुजर जाने के बाद भी इसने वीडियो को डिलीट नहीं किया। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, एनबीडीएसए जैसी संस्था को इतना समय क्यों लग जाता है ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने में। सोचिए, लगभग 1.25 साल पुराना ये मैटर है जब धीरेंद्र ने इतनी सारी झूठ फैलाए, अंधविश्वास फैलाया, नफरत फैलाया। इसकी वीडियो से देश का जितना नुकसान होना था, हमारे समाज को जितना बिगड़ना था वो हो चुका है। इसका धंधा जितना चमकना था वो चमक चुका है। अब ऐसे आदेशों का कितना लाभ मिल सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि भारत की जिम्मेदार संस्थाओं की यही लापरवाहियां हैं जो धीरेंद्र जैसे और न्यूज 18 जैसे देश के सामाजिक दुश्मनों को सह दे रहे हैं, नफरत फैलाने के लिए, अंधविश्वास फैलाने के लिए, लोगों के साथ दिव्य शक्ति के नाम पर फ्रॉड करने के लिए। एनबीडीएसए ने क्या कुछ कहा है उसको भी सुन लीजिए। न्यूज 18 और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड को बड़ी तगड़ी फटकार लगाई है। कहा है कि आप लोगों को किसी भी व्यक्ति को गेस्ट के रूप में बुलाने की स्वतंत्रता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का प्रयोग आचार संहिता और प्रसारण मानकों की सीमाओं और बहस सहित कार्यक्रम आयोजित करने वाले एंकरों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों के भीतर किया जाना चाहिए। अपनी जांच में प्राधिकरण ने पाया कि धीरेंद्र और इस एंकर के बीच बातचीत से अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है, समुदायों के बीच वैमनस्यता पैदा होने वाली बात है। ऐसी चीजों का प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए। एनबीडीएसए ने यह भी कहा है कि ऐसे लोगों को, यानी धीरेंद्र जैसे लोगों को आगे से न बुलाया जाए जिन्हें अंधविश्वासी प्रथाओं को आगे बढ़ाने वाला माना जा सकता है। इन्हें निर्देश दिया गया है कि वेबसाइट या यूट्यूब पर यदि अभी भी ये वीडियो उपलब्ध है तो उसको हटा दिया जाए, वो भी 7 दिनों के भीतर। इस कार्यक्रम में धीरेंद्र ने दावा किया कि वो अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करके हीरे ढूंढ पाया है, तो उसके पास चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी करने की शक्ति है। ये सारी बातें एनबीडीएसए के दिशा निर्देशों के विरुद्ध है कि ब्रॉडकास्टर्स ने ही तो मिलकर इस संस्था को बनाया है। क्या इन्हें नहीं पता कि दिशा निर्देश क्या है? और क्या इन्हें 10 साल से नहीं पता है कि दिशा निर्देश क्या है? और जब ये सारे आदेश भी आ चुके हैं, डांट फटकार लग चुकी है, जब सेठ के इस चैनल को वीडियो हटाने का निर्देश भी दिया जा चुका है, चेतावनी मिल चुकी है, फिर भी न्यूज 18 सुधरा नहीं। अभी 2-4 दिन पहले का ये वीडियो है, इसमें अंबानी के इसी चैनल पर एक दूसरा लपड़ झंडिस दावा कर रहा है कि इसके चैनल का पत्रकार धीरेंद्र के दिव्य दरबार में गया और तरह के तामझाम करके फिर से ये चैनल यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि धीरेंद्र कोई दिव्य आदमी है, उसके पास अलौकिक शक्ति है, जिससे लोगों में धीरेंद्र को लेकर विश्वास पैदा हो और लोग अंधविश्वास के शिकार बने। यानी चैनल खुलेआम देश की जनता को ठग रहा है, उनके साथ फ्रॉड कर रहा है। सोचिए, कोई व्यक्ति टीवी चैनल पर यह दावा करे कि मेरा आदमी वहां गया, मेरा रिपोर्टर वहां गया, बाबा ने कहा कि किसी को भी उठाकर लाओ। ये सारा तामझाम क्या है? क्या ये दिखाने की कोशिश नहीं है कि धीरेंद्र के पास सच में कोई अलौकिक शक्ति है? क्या उसका प्रचार नहीं हो रहा है? जाहिर सी बात है, ये सब कुछ प्रचार ही है। ये सारा खेल है जो देश के धन्ना सेठ, स्वघोषित बाबा और सत्ता के गठजोड़ से चल रहा है। और इन सब में पिसे जा रहे हैं भारत के लोग, वो लोग जो अपनी समस्याओं के हल के लिए आसान रास्ते की खोज में
फर्जी बाबाओं के शिकार हो जाते हैं। सोचिए, हमारा संविधान कहता है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देंगे, ये हमारे मूल कर्तव्यों में शामिल किया गया है, और यहाँ पूरा सिस्टम देश को अंधविश्वास में झोंकने के लिए लगा दिया गया है, क्योंकि अगर लोग अंधविश्वासी नहीं होंगे तो सबका सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो सेठ हो। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से धीरेन्द्र अंधविश्वास बढ़ाने वाली झूठी बातें कर रहा है, झूठे दावे कर रहा है, अपने दादा के दादा को लेकर फर्जी दावा कर रहा है, जो कि लगभग असंभव है। हमने अंबानी सेठ के चैनल की गुंडाई देखी कि समय सीमा समाप्त होने के बाद भी वो वीडियो को डिलीट नहीं करता है। बाकी सत्ता किस तरह से नफरत फैलाकर वोट बटोर रही है, ये तो आप सब जानते ही हैं। इस पूरे मामले को देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर